नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे झारखंड मौसम समाचार में, जहां हम आपको देंगे पूरे राज्य का सटीक और अपडेटेड मौसम। आज हम जानेंगे कि आज, कल और परसों पूरे झारखंड में मौसम कैसा रहेगा। बारिश, तापमान, हवा और मौसम के हर अपडेट के साथ। अगर आप झारखंड के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज और आने वाले दिनों का मौसम विश्लेषण पूरे जोश के साथ। झारखंड के ऊपर इस समय मौसम की परतें एक साथ कई दिशाओं में हलचल कर रही हैं। नीचे धरती पर तेज धूप धीरे धीरे सतह को गर्म कर रही है, जबकि ऊपर की हवा में हल्का सा दबाव अंतर बनकर वातावरण को अस्थिर कर रहा है। पूर्वी दिशा से खिंचती नमी छोटा नागपुर और संथाल के हिस्सों की ओर फैल रही है और जैसे ही दोपहर आगे बढ़ेगी वैसे ही यह नम परत जमीन से उठती गर्म हवा से टकराकर अचानक ऊंचे और घने बादलों का निर्माण कर सकती है। सुबह का समय भले ही सामान्य और खुला दिखाई दे, लेकिन यह शांति पूरे दिन कायम नहीं रहने वाली। देर दोपहर से शाम के बीच कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की स्थिति बन सकती है। यानी गर्मी बढ़ रही है, पर आसमान भीतर ही भीतर सक्रिय हो चुका है। चतरा के टंडवा और ईटखोरी इलाके में दोपहर बाद बादलों का घना जमाव बन सकता है। हजारीबाग के बरही और चौपारण क्षेत्र में बिजली की तेज कड़क सुनाई दे सकती है। कोडरमा के मरकच्चो और डोमचांच हिस्सों में उमस बढ़ते ही बौछार संभव है। गिरिडीह के बगोदर और तिसरी इलाके में दिन की तपिश शाम को राहत में बदल सकती है। धनबाद के झरिया और बाघमारा क्षेत्र में हवा का रुख बदलते ही बारिश शुरू हो सकती है। बोकारो के चास और गोमिया हिस्सों में ओलों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। रामगढ़ के पतरातू और गोला इलाके में गरज के साथ तेज पानी गिर सकता है। रांची के नामकुम और बुंडू क्षेत्र में दोपहर बाद मौसम पलट सकता है। खूंटी के कर्रा और अड़की हिस्सों में नमी का असर बढ़ रहा है। गुमला के सिसई और चैनपुर इलाके में भी अचानक बादल सक्रिय हो सकते हैं। सिमडेगा के बानो और कोलेबिरा क्षेत्र में बिजली की चमक दिखाई दे सकती है। लोहरदगा के किस्को और भंडरा हिस्सों में देर शाम हल्की से मध्यम वर्षा संभव है। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर और मनोहरपुर इलाके में तपिश के बीच तेज बौछार से इनकार नहीं किया जा सकता। सरायकेला खरसावां के राजनगर और गम्हरिया क्षेत्र में हवा का रुख बदलते ही मौसम करवट ले सकता है। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला और पोटका हिस्सों में भी बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है। पलामू के डालटनगंज और पांकी इलाके में ओलावृष्टि की स्थिति बन सकती है। लातेहार के महुआ डांड और बरवाडीह क्षेत्र में शाम ढलते गरज सुनाई दे सकती है। गढ़वा के रंका और भंडरिया हिस्सों में दिन की गर्मी अचानक बारिश में बदल सकती है। देवघर के मधुपुर और मोहनपुर इलाके में दोपहर बाद परिवर्तन स्पष्ट दिख सकता है। दुमका के जामा और शिकारीपाड़ा क्षेत्र में उमस और तपिश मिलकर बादलों को जन्म दे सकती है। जामताड़ा के नाला और कर्माटांड हिस्सों में तेज बौछार संभव है। पाकुड़ के महेशपुर और अमड़ापाड़ा इलाके में हवा की दिशा बदलते ही वर्षा हो सकती है। साहिबगंज के राजमहल और बरहेट क्षेत्र में भी देर शाम बारिश की संभावना है। कुल मिलाकर संकेत यही बताते हैं कि सुबह और दोपहर में गर्मी का प्रभाव साफ दिखेगा, लेकिन दिन का दूसरा हिस्सा कई जिलों में अचानक तेज मौसम बदलाव का संकेत दे रहा है और कहीं भी बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। यह समय रबी फसलों के लिए बेहद संवेदनशील है, क्योंकि गेहूं की कटाई जारी है, चना और सरसों खेतों से निकल रहे हैं और रबी की सब्जियां जैसे आलू, मटर, गोभी और टमाटर तुड़ाई के चरण में हैं। यदि इसी दौरान तेज बारिश या ओलावृष्टि होती है तो तैयार उपज को नुकसान हो सकता है। इसीलिए केवल साफ धूप देखकर निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा, क्योंकि वातावरण के भीतर अस्थिरता बनी हुई है और बादल किसी भी क्षण बरस सकते हैं। अगर आप अपने जिले की सटीक और समय पर अपडेट चाहते हैं तो जुड़े रहिए और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि अगली विस्तृत मौसम रिपोर्ट सीधे आपके मोबाइल तक पहुंचे। नीचे कमेंट में अपने शहर या कस्बे का नाम लिखिए, ताकि आने वाली रिपोर्ट में उसी क्षेत्र की स्थिति को प्राथमिकता से शामिल किया जा सके। फिलहाल झारखंड में बढ़ती गर्मी और सक्रिय नमी का यह मेल कभी भी तेज बारिश
और ओलावृष्टि का रूप ले सकता है। झारखंड में अब मौसम की चाल अगले चरण में प्रवेश करती दिख रही है, जहां ऊपर की हवा में हल्का सा घुमाव संथाल और कोयलांचल के ऊपर अस्थिरता बढ़ा रहा है और नीचे धरती पर लगातार बढ़ती गर्मी वातावरण को बेचैन बना रही है। सुबह की शुरुआत हल्की धूप और सामान्य तापमान के साथ हो सकती है, लेकिन यह स्थिरता ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। जैसे ही दोपहर चढ़ेगी, वैसे ही सतह से उठती गर्म हवा तेजी पकड़ेगी और नमी से भरी परत से टकराकर कई जिलों में अचानक ऊंचे और घने बादल खड़े कर सकती है। देर दोपहर से लेकर शाम और रात के पहले हिस्से तक गरज चमक के साथ तेज बारिश और कई स्थानों पर ओलावृष्टि की स्थिति बन सकती है। दुमका के काठी कुंड और रामगढ़ इलाके में दोपहर बाद बादलों की सघनता बढ़ सकती है। देवघर के सारवां और जसीडीह क्षेत्र में बिजली की तेज कड़क सुनाई दे सकती है। जामताड़ा के फतेहपुर और नारायणपुर हिस्सों में उमस बढ़ते ही बौछार संभव है। पाकुड़ के हिरणपुर और लिट्टीपाड़ा इलाके में दिन की तपिश शाम को राहत में बदल सकती है। साहिबगंज के उधवा और तालझारी क्षेत्र में हवा का रुख बदलते ही बारिश शुरू हो सकती है। गिरिडीह के देवरी और गांडेय हिस्सों में ओलों की आशंका बन रही है। कोडरमा के चंदवारा और सतगावा इलाके में गरज के साथ तेज पानी गिर सकता है। हजारीबाग के इचाक और कटकमदाग क्षेत्र में दोपहर बाद मौसम पलट सकता है। रामगढ़ के दुलमी और भुरकुंडा हिस्सों में नमी का असर बढ़ रहा है। बोकारो के बेरमो और पेटरवार इलाके में भी अचानक बादल सक्रिय हो सकते हैं। धनबाद के निरसा और टुंडी क्षेत्र में बिजली की चमक दिखाई दे सकती है। रांची के तमाड़ और ओरमांझी हिस्सों में देर शाम हल्की से मध्यम वर्षा संभव है। खूंटी के तौरपा और मुरहू इलाके में तपिश के बीच तेज बौछार से इनकार नहीं किया जा सकता। गुमला के बिशुनपुर और घाघरा क्षेत्र में हवा का रुख बदलते ही मौसम करवट ले सकता है। सिमडेगा के झलडेगा और ठेठेटांगर हिस्सों में पहाड़ी असर से बादल तेजी से उठ सकते हैं। पश्चिमी सिंहभूम के झींकपानी और नोवामुंडी इलाके में भी ओलावृष्टि की स्थिति बन सकती है। सरायकेला खरसावां के कुचाई और चांडिल क्षेत्र में शाम ढलते गरज सुनाई दे सकती है। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी और डुमरिया हिस्सों में दिन की गर्मी अचानक बारिश में बदल सकती है। पलामू के छतरपुर और हुसैनाबाद इलाके में दोपहर बाद परिवर्तन स्पष्ट दिख सकता है। लातेहार के बालूमाथ और चंदवा क्षेत्र में उमस और तपिश मिलकर बादलों को जन्म दे सकती है। गढ़वा के मेराल और धुरकी हिस्सों में तेज बौछार संभव है। चतरा के सिमरिया और लावालौंग इलाके में हवा की दिशा बदलते ही वर्षा हो सकती है। कुल मिलाकर संकेत यही बता रहे हैं कि सुबह और दोपहर में गर्मी का असर साफ रहेगा, लेकिन दिन का दूसरा हिस्सा कई जिलों में तेज मौसम बदलाव का संकेत दे रहा है और कहीं भी बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। यह समय रबी फसलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गेहूं की कटाई अंतिम चरण में है। चना और सरसों खेतों से निकल रहे हैं और रबी की सब्जियां जैसे आलू, मटर, गोभी और टमाटर तुड़ाई के दौर में हैं। यदि इसी दौरान तेज बारिश या ओलावृष्टि होती है तो तैयार उपज को नुकसान हो सकता है। इसलिए केवल धूप देखकर निष्कर्ष मत निकालिए, क्योंकि वातावरण के भीतर अस्थिरता बनी हुई है और बादल किसी भी क्षण बरस सकते हैं। अगर आप अपने जिले की अगली विस्तृत और अलग अंदाज वाली अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को ऑनल पर सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि हर मौसम परिवर्तन की खबर सीधे आपके मोबाइल तक पहुंचे। नीचे कमेंट में अपने इलाके का नाम लिखिए, ताकि आने वाली रिपोर्ट में उसी क्षेत्र की स्थिति को प्रमुखता से शामिल किया जा सके। फिलहाल झारखंड में गर्मी और सक्रिय नमी की यह भिड़ंत कभी भी तेज बारिश और ओलावृष्टि में बदल सकती है।